ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण को पूरा किया है। दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। पिछले प्रसंग में जोड़ों के रूप में यज्ञ के पात्रों को स्थापित करने की बात आई थी और 10 पात्र यानी 5 जोड़ों को रखने की बात आई। उसी के अंतर्गत आगे के कर्मों को लेकर के स्पष्ट किया जा रहा है। दूसरे ब्राह्मण में पहला खंड है, अथ शूर्पम च अग्निहोत्र हवनीम च आदत्ते। अथ पात्र स्थापित करने के बाद उन पात्रों में से जो शूर्प है, छाछ जिसको आप कहते हैं, और अग्निहोत्र हवनी जो जिसमें घी आदि हवी रखा जाता है, उस अग्निहोत्र हवनी रूप पात्र, इन दोनों को आदत्ते ग्रहण करता है, अपने हाथ में लेता है, अध्वर्यु। और लेकर के आगे कहा जा रहा है, कर्मणे वाम वेशाय वाम इति, इस मंत्र को बोलता है या मंत्र के इस वाक्य को बोलता है। पीछे पहले ब्राह्मण में आपने मंत्र पढ़ा था, कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति। इस मंत्र का ये अंतिम भाग है, कर्मणे वाम वेशाय वाम इति। पीछे आपने पढ़ा है ना, कस्त्वा युनक्ति, कौन आपको इस यज्ञ के साथ जोड़ रहा है आपको। सत्वा युनक्ति, परमात्मा ही आपको यज्ञ के साथ जोड़ता है। फिर कहा कस्मैत्वा युनक्ति, किस प्रयोजन के लिए जोड़ता है, तो तस्मैत्वा युनक्ति, जो भी प्रयोजन है उस प्रयोजन के लिए आपको जोड़ता है। वहां तक मंत्र को बोला है, कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति कस्मैत्वा युनक्ति तस्मैत्वा युनक्ति, इतना भाग पीछे आया था। और अंतिम भाग को अब यहां पर दोहराया जा रहा है, कर्मणे वाम वेशाय वाम इति। इस मंत्र को या इस मंत्र के इस वाक्य को बोल करके वो आगे यज्ञ कर्म में कर्म करने लगता है। तो कर्मणे वाम वेशाय वाम इति ये वचन बोल करके आगे कहा जा रहा है, यज्ञो वै कर्म। ब्राह्मण ग्रंथकार ने बहुत सारे विषयों को यज्ञ के साथ जोड़ा है। जैसे पीछे जल को यज्ञ कहा है, आपः वै यज्ञः। अब यहां पर बोला जा रहा है, यज्ञो वै कर्म, कर्म ही यज्ञ है अपने आप में। ये जो कर्म किया जाएगा वो कर्म ही यज्ञ है, यज्ञो वै कर्म। तो अब देखिएगा, यज्ञ के लिए कर्म हो रहा है, याग के लिए कर्म हो रहा है। जिसके लिए जो है उसको भी उसी से कहा जाता है। तो कह रहे हैं यज्ञो वै कर्म, यज्ञाय ही, यज्ञाय ही, यज्ञ के लिए तो कर्म हो रहा है। आगे कह रहे हैं यज्ञाय ही, ये जो कर्म है ये तो यज्ञ के लिए तो होता है। यज्ञ के लिए जो कर्म है उस कर्म को ही यहाँ यज्ञ बता दिया है। तस्मात् आह, इसलिए कहा जाता है कर्मणे वाम इति, वेशाय वाम इति, वेवेष्टि इव ही यज्ञम। वो कह रहे हैं तस्मात्, इसीलिए कहा जाता है कर्मणे वाम, इस पवित्र उत्तम कर्म को करने के लिए वाम,
तुम दोनों को मैं युनक्ति जोड़ता हूं। सत्वा युनक्ति कहा ना, तो कहते हैं कर्मणे वाम, तुम दोनों को या पति पत्नी को कहिएगा। यदि याग में है तो पति पत्नी होंगे, और विद्या में होंगे तो अध्येता और अध्यापक होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र का जो अर्थ दिया है, कर्तृकारयितारौ, वाम का अर्थ ऐसा किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र का विद्या परक अर्थ किया है, और याज्ञवल्क्य ने यज्ञ परक अर्थ किया। यहां पर मंत्रों के अनेक अर्थ होते हैं। यद्यपि शतपथ ब्राह्मण का उद्धरण देते हुए जगह जगह पर, सैकड़ों जगह पर याज्ञवल्क्य का वर्णन करते हैं, शतपथकार भी ऐसा लिखते हैं, लेकिन उनका लेकर के ये अलग अर्थ करते स्वामी दयानंद की ये विशेषता है। इसलिए पौराणिक लोग इसका खंडन करते हैं। तो कह रहे हैं कर्मणे वाम इति तस्मादाह, इसलिए कहा जाता है कि वाम, तुम दोनों को, पति पत्नी को, कर्मणे, कर्म के साथ जोड़ता हूं मैं। तुम कर्म करो, उत्तम पवित्र कर्म करो। और वेशाय वाम, वेश कहते हैं व्यापक को, व्याप्ति को। वेशाय, व्याप्ति के लिए, व्यापकता को बनाए रखने के लिए वाम, तुम दोनों को जोड़ता हूं। क्यों? विवेष्टि इव ही यज्ञम, निश्चित रूप से ये जो यज्ञ है वो विवेष्टि, व्यापक रूप से यजमान के उद्देश्यों को पूर्ण करता है। यज्ञ जो है व्यापक रूप से यजमान के उद्देश्यों को, कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। यजमान जो जो कामना करता है उस कामना को पूर्ण करने वाला संसार में यदि कोई है तो यज्ञ है। पुत्र की कामना करता है तो यज्ञ करता है, ग्राम की कामना करता है यज्ञ करता है, स्वर्ग की कामना करता है यज्ञ करता है, राज्य की कामना करता है तो यज्ञ करता है। बहुत सारी कामनाओं को लेकर के यज्ञ किया जाता है। तो कहते हैं विवेष्टि इव ही यज्ञम, यज्ञ मानो विवेष्टि, व्यापक रूप से यजमान के कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए कहा वेशाय वाम, मैं तुम दोनों को व्याप्ति के लिए, पूर्ण करने के लिए जोड़ता हूं, नियुक्त करता हूं, ऐसा कहा जा रहा है। याग यजमान की कामनाओं को पूर्ण करता है, अथवा यूं कहिएगा यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए तुमको जोड़ता हूं। विवेष्टि वाम, विवेष्टि वाम का मतलब तुम दोनों को यज्ञ को पूर्ण करने के लिए नियुक्त करता हूं। तो यहां वेशाय का अर्थ है पूर्ण करने के लिए, चतुर्थी विभक्ति में है। या तो यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम दोनों को जोड़ता हूं, अथवा तुम्हारी जितनी भी कामना है वो यज्ञ के माध्यम से पूर्ण करता हूं। ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो रहा है जी? मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी, ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी वेवेष्टि का अर्थ क्या? विवेष्टि व्याप्त होता है। विवेष्टि के बाद में इव शब्द को अलग कर देना, संधि विच्छेद करके, विवेष्टि इव ही यज्ञम, मानो यज्ञ जो है ये व्याप्त होता है। किसको व्याप्त होता है? कामनाओं को व्याप्त होता है, यजमान की कामनाओं को पूर्ण करता है। ये इसका तात्पर्य है जी। शत्रुंजय जी। स्वामी जी यहाँ पर ये संगतिकरण अर्थ में व्याख्या है सारी। हाँ, संगतिकरण आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वैसे बताएंगे, संगतिकरण भी दिखाएंगे। शूर्प और अग्निहोत्रवनी की संगति भी लगाएंगे कि शूर्प मानो पति है और अग्निहोत्रवनी स्त्री है। ये भी संगत मतलब ये भी जोड़ करके बताएंगे। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी।
स्वामी जी, यहाँ पर सभी जगह शब्द की दृष्टि से पूछ रही हूँ जी कि जैत निर्व्यवेष्टि एव, तो सभी शब्दों में आधा व, वेशाय में भी आधा व, सभी शब्दों में ऐसे जी लगा हुआ है। जी जी, ये एक वेद का वैदिक व्याकरण अलग होता है, लौकिक व्याकरण अलग होता है। तो वैदिक व्याकरण में विशेषकर यजुर्वेद में ये परिपाटी है। यकार को डबल किया जाता है, वकार को डबल किया जाता है, या रा ला वा, ये जो 4 अक्षर है इनको विशेषकर द्वित्व किया जाता है, यानी उसको डबल लिखा जाता है। तो प्रातिशाक्य एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, प्रातिशाक्य, यजुर्वेदीय प्रातिशाक्य, ऐसे ऋग्वेदीय प्रातिशाक्य, अथर्वेदीय प्रातिशाक्य, सामवेदीय प्रातिशाक्य। तो प्रातिशाक्य ग्रंथ हैं जिसमें मंत्रों के उच्चारण किस प्रकार होना चाहिए, उनका स्वर कैसा होना चाहिए, वो अलग एक ग्रंथ है जिसको आप कह सकते हैं शिक्षा शास्त्र कह सकते हैं। इनका उच्चारण कैसे करना चाहिए, इस उच्चारण को बताने के लिए प्रातिशाक्य ग्रंथ बनाए गए हैं ऋषियों के द्वारा। तो उसमें ये सब दिया गया है। द्वित्व करते हैं उसमें, मतलब एक कुछ अक्षर हैं, इन्हें गिने, सबको नहीं कर रहे हैं, कुछ ही विशेष अक्षर हैं जिनको वो डबल करते हैं, द्वित्व करते हैं। जी, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। अथ वाचम यच्छति, दूसरा खंड, अथ वाचम यच्छति। आपने श्रोत सूत्र में जगह जगह पर पढ़ा है कि वहाँ पर हिंदी में आपने पढ़ा होगा वाणी का नियमन करता है, वाणी का नियमन करता है। तो जहाँ वाणी का नियमन करता है, तो यज्ञकर्ता जब वाणी का नियमन करता है का मतलब मौन रहता है। तो अथ वाचम यच्छति, अब वाणी को मौन कर देता है, वाणी पर ताला लगाता है एक प्रकार से। अब बोलेगा नहीं वो व्यक्ति, मौन होकर के बहुत सारी क्रियाओं को करेगा। वाग वै यज्ञ, देखिए फिर यहां पर आया वाग वै यज्ञ, वाणी ही यज्ञ है। यह मानो वाणी को यज्ञ मानना है। क्यों? अविक्षुब्ध, वो कहता है विक्षुब्ध होना नहीं चाहिए, अर्थात विचलित नहीं होना चाहिए यजमान को। विचलित होगा तो यज्ञ की क्रिया ठीक से नहीं कर पाएगा। जब कोई कर्म करने वाला कर्ता विचलित होता है तो कर्ता में दोष आ जाता है। कहीं साधन में दोष आता है, कहीं कर्ता में दोष आता है, और कहीं विधि में दोष आ जाता है। तो इसलिए अविक्षुब्ध, उसको विक्षुब्ध नहीं होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए, उद्विग्न नहीं होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। अविक्षिब्धो यज्ञम तनवई, इसलिए कह रहे हैं वो अविक्षुब्ध होकर के, एकाग्र होकर के, दत्तचित्त होकर के यज्ञम तनवई, यज्ञ का वो विस्तार करता है। तनवई का मतलब है विस्तार करना। ये संधि के कारण से तनवा लिखा है यहाँ पर। तो अविक्षिब्धो यज्ञम तनवई, वो अविक्षिब्ध होकर के, एकाग्रचित्त होकर के यज्ञ का विस्तार करता है, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ता है। इति अथ प्रतपति, इति अथ, इसीलिए वो आगे प्रतपति, वो तपाता है। यज्ञ यागों में एक बहुत बड़ी अच्छी क्रिया होती है, यज्ञीय पात्रों को तपाते हैं। तपाने का मतलब है उसको जलाते नहीं है, तपाने का मतलब है आग के ऊपर उनको ऐसा रखते हैं तो उसकी ऊष्मा गर्मी जो है पात्रों के अंदर जा कर के वहाँ पर जो भी कीटाणु आदि है उनको शुद्ध करने का एक प्रक्रिया है। अलग अलग शुद्धि, जैसे कपड़ों को हम धोते हैं, कुछ कपड़े तो है साबुन से धोते हैं, कुछ कपड़ों को जो है ड्राई क्लीनिंग करते हैं, कुछ को धूप में लगाते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के वस्त्र हैं हमारे पास में, एक ही तरीके से शुद्ध नहीं किया जाता। तो याज्ञीय पात्रों को कुछ ऐसे पात्र हैं जिनको हम धोना पड़ता है। धोने वाले पात्र भी है यज्ञ में, लेकिन कुछ पात्रों को ना धो करके उसको आग से तपाते हैं, आग के ऊपर ऐसा रखते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं, उनके जो भी कीटाणु आदि वो दूर हो जाते हैं।
उसी को लेकर के बोला जा रहा है, क्योंकि पिछले खंड में दो चीजों को लिया उसने, अग्निहोत्र हवनी और शूर्प छाग, इन दोनों को वो प्रतपति तपाता है। और ये तपा करके मंत्र बोलता है, प्रत्युष्टम रक्षा प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तम रक्षो निष्टप्ता अरातय। ये भी यजुर्वेद का मंत्र है, पहले अध्याय का ही ये मंत्र है, और ये मंत्र है पहले अध्याय का 7वां मंत्र। यहां विनियोग किया इस मंत्र को, और विनियोग किस रूप में किया है? यज्ञीय पात्रों को वो तपा करके उनको शुद्ध रखता है। तो पात्रों में जो कीटाणु होते हैं वो राक्षस है, वो यज्ञ को ठीक से संपन्न होने नहीं देंगे, और राक्षसों को हटाए बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। अब राक्षसों को कैसे हटाया जाए, उसके लिए मंत्र का विनियोग किया। प्रत्युष्टम रक्ष, रक्षा का मतलब है यहां पर राक्षस, रक्ष एव राक्षस, ये राक्षस है, इनको प्रत्युष्टम, ये दुष्ट है, इसलिए उनका विनाश किया जाता है। प्रत्युष्ट अरातय, केवल इन्हीं को ही नष्ट नहीं किया जा रहा है। अरातय प्रत्युष्टा, ये जो दान न देने का भाव है, त्याग न करने की जो भाव है यजमान के अंदर, उन भावों को भी प्रत्युष्टा नष्ट किया जाता है। मैं पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका जो अर्थ करते हैं वो आपके सामने रखता हूं। स्वामी जी क्या अर्थ करते देखिएगा। प्रत्युष्टम का अर्थ वो कर रहे हैं, यत् प्रतीतम च तद्दुष्टम दग्धम च तत्। प्रत्युष्टम का वो अर्थ कर रहे हैं, यत् प्रतीतम च तद्दुष्टम, जो प्रतीत हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वहां पर पात्र रख के अशुद्ध दिखाई देते हैं हमको। आप अपने किचन के अंदर भी जो पात्र रखते हैं, जिनको रोज रूटीन में प्रतिदिन प्रयोग में नहीं लाते हैं, कुछ ऐसे भी पात्र होते हैं ना, उनको रखे रहते हैं, तो उनको देखने से पता लगता है कि ये अशुद्ध हैं, इसलिए उनको हम साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं। यत् प्रतीतम, जो दिखाई दे रहा है, तद दुष्टम, वो ठीक नहीं है, वो दुष्ट है। दग्धम च तत्, उसको तपा करके दग्ध किया जाता है, नष्ट किया जाता है। किसको नष्ट किया जाता है? तो कहा रक्षः। अब रक्षा का अर्थ कर रहे हैं, रक्ष स्वभावो दुष्टो मनुष्य। रक्षा स्वभाव वाला कौन है? दुष्टो मनुष्य, दुष्ट मनुष्य है, दुष्ट प्रवृत्ति है। मनुष्य भी दुष्ट होता है और मन की प्रवृत्ति भी दुष्ट होती है। तो कहे रक्षो स्वभाव दुष्टो मनुष्य, ऐसा अर्थ करते स्वामी जी। फिर कहा प्रत्युष्टा, प्रत्यक्षतया उष्टा दग्धव्या ते। प्रत्यक्षतया उष्टा दग्धव्या ते, जो प्रत्यक्ष रूप से जो दूषित है उसको दग्धव्या, उनको जलाना ही चाहिए। अरातया, अरातया का अर्थ कर रहे हैं अविद्यमान रातिर्दानम येषु ते शत्रवः। अविद्यमान राति ही दानम, राति का अर्थ होता है दान। अविद्यमान दानम, जिसके जीवन में दान देने की प्रवृत्ति ही नहीं है, त्याग करने की प्रवृत्ति ही नहीं, येषु ते शत्रवा, वास्तव में वो शत्रु है। उस शत्रु भाव को, दान न देने के भावों को भी प्रत्युष्टा, नष्ट करना चाहिए, हटा देना चाहिए। फिर कहा निष्टप्तम नितराम तप्तम संताप युक्तम च कार्यम। नितराम तप्तम, नितराम तप्तम का अर्थ है पूर्ण रूप से उसको तपाना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसे खाना पूर्ति के लिए नहीं तपाना चाहिए। नितराम तप्तम संताप युक्तम च कार्यम, पूरा संताप से युक्त करना है उसको, अर्थात अच्छी तरह वो राक्षस प्रवृत्ति जो है जल जाना चाहिए। इसलिए कहा रक्षा। स्वार्थी मनुष्य, वो कैसा होता है? स्वार्थी मनुष्य होता है, क्योंकि दान न देने की जो प्रवृत्ति वाला होता है वो स्वार्थी होता है। स्वार्थी मनुष्य, उसको पूर्ण रूप से तपाना चाहिए, उस प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। अरातय का अर्थ कर रहे हैं कपटेन विद्या दान ग्रहण रहिता। कपटेन विद्या दान ग्रहण रहिता,
कपट के कारण से विद्यारूपी दान को ग्रहण कराने से वो बचते हैं और ग्रहण कराने से भी बचते हैं, विद्या देने में भी बचते हैं और विद्या लेने में भी बचते हैं। कुछ लोग विद्या ग्रहण करने के लिए तत्पर नहीं होते, पढ़ना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं जो विद्या ही नहीं पढ़ना चाहते और बहुत सारे विद्वान ऐसे भी है विद्या देना भी नहीं चाहते, उनके पास बहुत अच्छी विद्या होती है। हमारे सामने कुछ ऐसे विद्वान थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, अभी वो नहीं रहे हैं, बहुत अच्छे विद्वान थे। हम गए थे उनके पास, मुनि सत्यजीत जी विशेषकर तो वो ज़्यादा गए, मैं तो कम गया हूँ, लेकिन वो बिल्कुल मना किया उन्होंने, नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता। और उनका हेतु क्या, मैं तो घूम घूम करके प्रचार करता हूँ, मैं नहीं पढ़ा सकता। बस उनका काम था याग पारायण यज्ञ करवाना, बस यही काम था उनका विशेष रूप से। लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे, अगर विद्यार्थियों को पढ़ाते तो बहुत उपकार होता। प्रचार में जैसे उपदेश होता है ना, सत्संगों में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और सत्संग सुनते हैं, पता नहीं सुनने वालों का उपकार होता ही नहीं होता है, उनमें से कितने लोग सीख पाते हैं। लेकिन 2-4 विद्यार्थी भी बैठ करके पढ़ लेना अध्यापक से, बहुत कुछ सीख ले। तो यहां कहा जा रहा विद्या दान ग्रहण रहिता, विद्या दान को ग्रहण करने से जो दूर रहते हैं, विद्या को ग्रहण करने से जो परे रहते हैं, ऐसे लोगों को भी नष्ट करना है, ऐसी प्रवृत्तियों को भी नष्ट करना चाहिए। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, संदर्भ में हमारे संस्थान में पढ़ाना जो कक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है जी। और चाहे कुछ छोड़ना पड़े, कक्षा में विलंब से नहीं जाना है, उसको छोड़ना नहीं है, चाहे बाकी सब कुछ छोड़ना पड़े जी, ये उनका पालन किया जाता है, इसी भाव से कि किसी को पढ़ाना, किसी को बताना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जी जी, बाकी सब गौण है, बाकी अपने आप हो जाएंगे, कभी भी हो सकते हैं। ठीक बात है। इसलिए स्कूल में कॉलेज में, यानी प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक विद्यार्थी सब पहले उपस्थित होते हैं, बाद में अध्यापक आता है। सबको पहले उपस्थित होना अनिवार्य है। और हमारा यहाँ आलम है, अध्यापक आके बैठ जाता है, विद्यार्थी आते रहते हैं। तो विद्या बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। विद्या पाना, विद्या लेना, ये जो कर्म है ये साधारण कर्म नहीं है, बहुत बड़ा कर्म है। ये पूरा हो गया जी। अब यहां हम देखते हैं हाँ, मैं उस मंत्र का अर्थ पूरा कर देता हूं मैं, जो कि यहां पर भी आपको समझना है। अच्छा, उर्वंतरिक्षम अन्वय में ये बाद में आएगा, बाद में ही बताऊंगा मैं आपको। तो अथ वाचम यच्छति, वो अपनी वाणी को मौन कर देता है। वाग्वै यज्ञ, वाणी को ही यज्ञ कहा जा रहा है। अविक्षुब्धो यज्ञम तनवै, अविक्षुब्ध होकर के, एकाग्र होकर के यज्ञम तनवै, वो यज्ञ का विस्तार करता है, यह यज्ञ का विस्तार करने वाला होता है, ऐसा आप कह सकते। इति अथ प्रतपति, ऐसा मान करके ही वो शूर्प और अग्निहोत्र हवनी को प्रतपति तपाता है। प्रत्युष्टम रक्षः, प्रत्युष्ट अरातयः, निष्टप्तम रक्षः, निष्टप्त अरातयः। वो कहते हैं प्रत्युष्टम रक्षा, ये जो राक्षस प्रवृत्ति है, ये जो अशुद्ध करने वाले जो कीटाणु है, उसको प्रत्युष्टम, उसको नष्ट करना है, तपा करके, अग्नि से तपा करके उसको नष्ट करना है। प्रत्युष्ट अरातय, और जो तपाने वाला जो यजमान है उसके अंदर जो अराती है, अराती का मतलब है दान न देने की प्रवृत्ति है, उसको भी प्रत्युष्टा, उसको भी नष्ट करना चाहिए। निष्टप्तम रक्षः, ये जो राक्षस प्रवृत्ति है उसको निष्टप्तम, उसको समूल से नष्ट करना चाहिए।
कई बार जब पात्रों को तपाते हैं तो वो जो ताप है वो सब जगह नहीं पहुंच पाता है, पूर्ण रूप से पहुंच पाए उसके लिए ज़्यादा देर तक तपाते रहना चाहिए। तो रक्षा निष्टप्तम, उसको ऐसा, उन राक्षसों को ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो पूर्ण रूप से जल जाए। अरातय निष्टप्ता, आपने थोड़ा सा उनको डांट लगा दी, क्या कंजूस आदमी हो, दान देना चाहिए, उस डर से उसने थोड़ा सा दे दिया, फिर अगली बार फिर डांटने वाला नहीं है तो अगली बार देगा नहीं। तो उसकी प्रवृत्ति को अरातय निष्टप्ता, उस अराती को, उस त्याग भाव को, त्याग भाव के ना होने का जो भाव है उसको समूल नष्ट कर देना चाहिए, इसका तात्पर्य। आगे बढ़ूं जी। इसको दूसरे शब्दों में भी आप ले सकते हैं, किसी को ये पुनरुक्ति भी लग सकती है। प्रत्युष्टम रक्षा प्रत्युष्ट अरातया, उन्हीं बातों को निष्टप्तम रक्षो निष्टप्त अरातया कहा है, पर थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक तो मान लीजिए किसी को फूंक लगाना और एक निकाल देना, फूंक लगाना एक है और निकाल देना एक है, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। निकाल देना मतलब तो सर्वथा निकाल दिया, फूंक लगाना मतलब आपने फूंक लगाया, थोड़ा इधर हो गए, फिर वापस आ सकते हो। अच्छा, ये जब पुरानी पुस्तक की होती है ना, बहुत पुरानी पुस्तकें होती हैं, बहुत पुरानी होती है, उसमें छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म जीव घूमते हैं। जब हम पुस्तक खोलते तो लगते हैं, तो उसको हम हटाते हैं, फूंक लगा के हटाते हैं, वो थोड़ी दूर जाता है फिर वापस आ जाता है। वो पूरा निकालना है उसको, पूरा नहीं निकालेंगे तो फिर पन्ने पलटे जाएंगे, उसी में घूमता रहा मर जाएगा। तो वो वाली स्थिति यहाँ पर, अगर उसको हटाना है तो पूरा हटा दो। पूरा हटाने के लिए दोबारा कर दिया है, दोबारा कहा निष्टप्तम रक्षो निष्टप्त अरातया। आगे बढ़ता हूं जी। तीसरा खंड है देवाः वै यज्ञम तन्वानाः। देवाः वै यज्ञम तन्वाना, निश्चित रूप से देवलोग जो है वो करते क्या, यज्ञम तन्वा, वो यज्ञ का विस्तार करते हैं। देवाः यज्ञम तन्वाना, देवलोग यज्ञ का विस्तार करते हैं। यज्ञ को विस्तार करने वाले यदि दुनिया में कोई है तो देवलोग है। देवत्व ही विस्तारता को ले जाने वाला होता है, जो मनुष्यत्व है वो विस्तार को नहीं ले जाता है, वो थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देता है। इसलिए देवत्व ही विस्तार करने वाला होता है। देवाः वै यज्ञम तन्वाना, यज्ञ को विस्तृत करने वाले देवलोग होते हैं। ते असुर रक्षसेभ्य आसंगात बिभयान चक्रुः। ते, वो जो देवलोग हैं, असुर रक्षसेभ्य, जो असुर रूपी राक्षस है, असुर रक्षसेभ्य, दो विशेषण है यहाँ पर, असुरत्व और रक्षसत्व, यानी अपने में ही लगे रहने वाले, प्राण पोषण में तत्पर। स्वामी दयानंद लिखते हैं प्राण पोषण में तत्पर, जो अपने प्राणों को ही पुष्ट करने वाले होते हैं, दूसरों का ध्यान नहीं रखता है, उसको असुर कहते हैं। असु प्राण को कहते हैं, तो अपने प्राणों को ही पुष्ट करने वाले हैं वो असुर कहलाते हैं। असु और असुर, असु का अर्थ होता है प्राण, और असुर का मतलब है प्राणों में लगा रहने वाला, प्राणों के पीछे दौड़ने वाला, यानी अपने आप को देखने वाला असुर है। जो सबको देखता है वो देव है। तो ते, वो देव लोग, असुर रक्षसेभ्य, असुर रूपी जो राक्षस है, उन असुर रूपी राक्षसों से या असुर रूपी राक्षसों के आसंगात, संसर्ग, उनकी निकटता से बिभयान चक्रु, वो भयभीत हुए। हमारे जीवन में अच्छे गुण हैं और साथ में बुरे गुण भी है, दोनों घुले मिले रहते हैं।
अच्छी प्रवृत्ति है, बहुत अच्छा करने का सोच आता है मन के अंदर, कुछ अच्छा करना चाहिए, ये भाव आते हैं, लेकिन तुरंत उनको रोकने वाले भाव भी पैदा होते हैं, वही राक्षस है। ये जो देवासुर संग्राम बोलते हैं ना आप, सबसे बड़ा देवासुर संग्राम हमारे जीवन के अंदर है, हमारे मन के अंदर है। उत्तम भाव वो देव है और निकृष्ट भाव जो है वो असुर है। तो देवासुर का संग्राम निरंतर चलता रहता है। जब व्यक्ति मनन करता है ना किसी अच्छी बात को लेकर के, तब ये देव और असुर निरंतर वहां लड़ रहे होते हैं। कि मैं सुना तो है कि सुबह भी और शाम को भी दोनों समय यज्ञ करना चाहिए, दोनों समय ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, दोनों समय अतिथि यज्ञ करना चाहिए, दोनों समय अतिथि यज्ञ, दोनों समय पितृयज्ञ करना चाहिए, दोनों समय बलिवैश्व देव यज्ञ करना चाहिए। ये मैं गृहस्थियों को ध्यान में रख करके बोल रहा हूँ। ये सभी आश्रमवासियों के लिए अलग अलग कर्तव्य होते हैं। जो उत्तम उत्तम पवित्र कर्म हैं, जो विशेषकर आश्रम की जो मर्यादाएं हैं, अलग अलग आश्रम की अलग अलग मर्यादाएं, उनको करने के भाव मन में उत्पन्न होते हैं। करना, हाँ जी करना चाहिए, मैं करूँगा, ऐसे भाव उत्पन्न होते ही राक्षस आकर के घेर लेते। नहीं नहीं नहीं, समय नहीं है और ये होगा वो होगा, कोई ना कोई एक ऐसा भाव ले आता है व्यक्ति। नहीं, मैं नौकरी पे जाता हूँ, मेरे पास समय कहाँ है, मैं दोनों समय कैसे कर सकता हूँ, चलो एक ही समय में ही निपटा लूँगा दोनों का। कुछ ना कुछ उसके विरोधी भाव ले आता है। तो ये जो देवासुर संग्राम है, ये हमेशा देवों के साथ साथ राक्षस भी रहते हैं। यही कहना चाह रहे हैं, असुर राक्षसेभ्य आसंगात, राक्षस देवों के साथ में राक्षसों का संग होने से देव लोग विभयान चक्रो, उन राक्षसों से डरने लगे और डर करके तद यज्ञ मुखाद एव एतन नाष्ट्रा रक्षांसी अत उपहंती। वो कह रहे हैं जैसे ही राक्षसों के संग को पाकर के ते विभयान चक्रो, वो डरने लगे, तब से तद यज्ञ मुखादेव, इस यज्ञ के मुख से ही, यानी इस यज्ञ के माध्यम से ही एतत् नाष्ट्रा रक्षांसी, ये नष्ट होने वाले जो राक्षस है, इन लोगों को अपहंती, नष्ट कर लिया देवों ने। अपहंती, उनका विनाश कर दिया, ताकि ये साथ में जब तक रहेंगे हमें डर निरंतर लगा रहेगा। तो इस डर को हटाना है तो उनका विनाश ही करते हैं। तो उस राक्षसपन को, राक्षस भाव को वो नष्ट कर दिया। तब से यज्ञ मुखाद, इस यज्ञ मुख से ही, अर्थात इस यज्ञ के माध्यम से ही, याग के माध्यम से ही देवों ने इन राक्षसों को नष्ट कर दिया। ये इसका तात्पर्य है। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, वर्तमान में अतिथि किसको माना जाए? वर्तमान परिस्थिति में किसको अतिथि नाम से अतिथि सत्कार किया जाए, उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि अतिथि अब वैदिक परंपरा तो नहीं रही। आज हमारी जो आज हमारी परंपरा है वो खिचड़ी वाली परंपरा है, यानी संकर परंपरा है। हम संकर में जी रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में देखा जाए तो अतिथि बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको ध्यान में रख करके बोलूं कि आप जिस संस्थान में पढ़ाते हैं IIIT में, तो वहाँ बड़े बड़े दिग्गज होंगे ना आपके विषय के, उनको बुलाओ तो वो अतिथि हो जाएंगे आपको, क्योंकि आजकल बुलाना पड़ता है और आने वाले भी पूछ के आते हैं। आजकल परंपरा बदल गई, क्योंकि सब लोग सब समय उपलब्ध नहीं होते हैं। तो अलग अलग विषय के विशेषज्ञों को बुला सकते हैं, वो सब अतिथि हमारे लिए। क्योंकि दो प्रकार के विषय हमको चाहिए, आध्यात्मिक विषय भी चाहिए, आध्यात्मिक लोगों को भी बुलाना चाहिए, और भौतिक विषय भी चाहिए, भौतिक विद्वानों को भी बुलाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो भी वो गृहस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे कोई, जिनके पास उत्तम विद्या है, जिस विद्या को हम सीख सकते हैं, कोई भी विद्या हो
भौतिक विद्या हो आध्यात्मिक विद्या हो, दोनों विद्यावान लोगों को वो कोई आश्रम में किसी भी आश्रम में रहते उन सबको हम अतिथि बना सकते वर्तमान में। क्योंकि पहले जो वैदिक परंपरा में सन्यासी ही अतिथि होते थे और वो सन्यासी लोग सभी विद्याओं को पढ़े हुए होते थे, आजकल ऐसे है ही नहीं है। तो इसलिए हमें परिस्थिति के अनुसार हमको बुला लेना चाहिए। जी शत्रुंजय जी। ये तो इस संदर्भ में जैसे जो क्षत्रिय हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, या उदाहरण के लिए जो आरएसएस के प्रचारक हैं, उनको भी अतिथि माना जा सकता है। वो अपना जीवन दान देते हैं तो उनको अतिथि माना जाए? क्यों नहीं माना जाना चाहिए? क्योंकि उनके पास जो संगठन का जो विशेष हुनर है वो वर्तमान में किसी और संगठन में दिखाई नहीं देता है। उनसे बहुत कुछ गुर सीखा जा सकता है। जहाँ से भी हम सीख सकते हैं, जहाँ से भी, वहाँ से हमें सीखना चाहिए। क्योंकि दुनिया में आज बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग हैं जिनकी विशेषताएं, जिनके क्या कहना चाहिए, जिनकी कुशलताएं हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने विषयों में, उनकी कुशलता को हमें सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, जहाँ तक हो सके अपने उद्देश्य में उनको लागू कर लेना चाहिए। क्योंकि कोई ये सोचे कि मैं केवल दर्शन पढ़ करके ही, केवल उपनिषद पढ़ करके ही ब्रह्म को पा लूंगा, आज के ज़माने में बड़ा कठिन है। क्योंकि जो वेद आपका मंतव्य स्पष्ट हो जाए इसलिए मैं एक और प्रश्न पूछ देता हूँ, उदाहरण दे देता हूँ जी, ताकि आपका बात पूरी आ जाए मेरे पास और सबके पास भी। मान लिया हमारे कैंपस में कोई वरिष्ठ वृद्ध माली है, वहाँ पे भी मालिका का है, वहाँ पे आश्रम में भी जी, उनको पौधों का, वृक्षों का, उनकी उपयोगिता का बहुत ज्ञान होता है। जी, तो हम वर्तमान में उनसे सीखना हो इस बारे में, उनके पास भी विद्या है, उनको भी अतिथि के रूप में मान के अपना अतिथि अर्जी पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना जी। देखिए, अतिथि का क्या काम होता है? अतिथि का काम होता है व्यवहारिक विद्या सिखाना। मैं प्राचीन परंपरा में चारों वेदों को पढ़े हुए, तीनों वेदों को पढ़े हुए, दोनों वेदों को पढ़े हुए, बहुत कुछ पढ़ लिख करके तो गृहस्थी बनते हैं, उनको तो पता है विद्या क्या है, फिर भी अतिथि क्यों आ रहे हैं उनके घर पे? फिर वो क्या नया सिखाएंगे? वो व्यवहार सिखाएंगे, व्यवहार विद्या सिखाएंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हुए भी हम उसको प्रैक्टिकेबल नहीं कर पाते, उसको क्रिया के रूप में उतार नहीं पाते। कारण कुछ भी हो सकता है, और वो लोग आकर के उसको क्रिया रूप देने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। जी जी। मेरा एक और प्रश्न है, ये संदर्भ तो पूरा हो गया। यहाँ जो राक्षस की शब्द का आया, तो उसमें एक वर्तमान में जो लोग अन्य सामाजिक कार्यों से बचते हैं कि हमारा अपने पास अपने लिए समय नहीं है, असल में वो अपने को भी समय नहीं दे रहे होते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, अपनी निद्रा का ध्यान नहीं रखते, अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं रखते, तो वो राक्षस कहलाने लायक भी हैं क्या? वो तो राक्षस से भी निचली कोटि के प्रतीत होते हैं, अपने भी हानि कर रहे हैं वो एक दृष्टि से देखा जाए तो उसको कैसे देखा जाए? नहीं, इतने मात्र से नहीं कहना चाहिए। मुख्य प्रवृत्ति होती है, किसी वर्ण का निर्धारण होता है, किसी योग्यता का निर्धारण होता है, मुख्य कर्तव्य को, मुख्य काम को ध्यान में रख करके निर्धारण किया जाता है। अगर कोई पढ़ाने मात्र से ब्राह्मण नहीं कहलाता है, पढ़ा रहा है, वो केवल पढ़ाने मात्र से ब्राह्मण नहीं है। कोई सोचे मैं टीचर, मैं तो ब्राह्मण कोटि में आता हूँ, ऐसा नहीं है। मुख्य कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण के जो मुख्य कर्तव्य उनके अंदर अधिकांश है या नहीं है, ये देखना होता है। क्षत्रिय के अंदर अधिकांश क्षत्रिय के कर्तव्य है ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन मुख्य कर्तव्य कुछ तो होना चाहिए, अधिकांश। तो इस रूप में सभी जगह लागू करना है हमको। जी, धन्यवाद। जी, उमा जी। नमस्ते स्वामी जी, ये विबयान चक्रु में चक्रु का क्या अर्थ है? नहीं, ये क्रियापद है। विबयान चक्रु, ये पूरा एक क्रियापद है। हाँ, मतलब ये वर्ब है, वर्ब है। इस पूरे वर्ब का एक ही अर्थ है। विबयान चक्रु का मतलब है ये उनसे डरे। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, आचार्य अनीता जी। हरिओम स्वामी जी। जी, इसमें मैं इसका अर्थ जानना चाहती हूँ, तन्नाष्ट्रा।
नहीं, ये शब्द है, इसको अलग करिए कि जी तद यज्ञ मुखाद एव एतत्, मुखात उसके बाद एव, फिर एतत्, फिर है नाष्ट्रा, और फिर उसके बाद है रक्षांसी अतः अपहंती, ऐसा है। तो यहाँ नाष्ट्रा का मतलब है नाश होने वाला। पहले ब्राह्मण में आपने पढ़ा ना अनाष्ट्रा, जी जी वहां नाश रहित अर्थ किया था वहां पर। यह नाष्ट्रा का मतलब है नाश होने वाला। कौन? रक्षांसी, ये राक्षस प्रवृत्ति, ये राक्षस लोग नष्ट होते हैं। देवलोग नष्ट नहीं होते ना, वो मृत्युंजय को प्राप्त होते हैं, वो नष्ट होने वाले नहीं होते। और राक्षस लोग जो है नष्ट होते हैं। तो नाष्ट्रा रक्षांसी, ये नष्ट होने वाले राक्षस होते हैं। अतः अपहंती, इसलिए देवलोग उनका विनाश करते हैं। धन्यवाद स्वामी। चंद्र सिंह जी। स्वामी प्रणाम। जी। जैसे हम यज्ञ करते हैं, प्रति सप्ताह समाज में यज्ञ होता है, तो शाम की आहुति सुबह के यज्ञ में दे दी जाती है, जी, वो ठीक है या नहीं है? ऐसा है कि कभी कभी आप कहीं जा रहे होते हैं, आगे पता नहीं खाना मिलेगा ना मिले करके थोड़ा सा ओवरडोज लेकर के जाते हो, तो क्या रोज ऐसे लेते हैं या कभी आपत्ति काल में करते हैं ऐसा खाना? नहीं, वो तो प्रति रविवार ही होता है, हर रविवार ऐसे होता है। नहीं, मेरा प्रश्न का उत्तर देना है आपको। जी कभी कभी आदमी थोड़ा ज्यादा खा लेता है किसी कारण विशेष से, कभी का मतलब कोई रेयर में कभी ऐसा प्रसंग आता है, तो क्या वो रोज ऐसा खाता है या कभी ऐसा प्रसंग आने पर खाता है? नहीं, रोज ही खाता है तो। नहीं, रोज थोड़ा खाएंगे आप ऐसा। जी जी ठीक है। कभी ऐसा प्रसंग आता है तब खाता है व्यक्ति। जी जी जी। नहीं, बहुत समय के, जैसे महीने में 1 2 4 बार 5 बार ऐसा हो जाता है कि हम शाम की आहुति में सुबह के यज्ञ में ही दे देते हैं। ऐसा है कि किसी परिस्थिति विशेष में देते हैं तो चलता है, पर रोज नहीं चलना चाहिए। जी ठीक है सर। लोग कहते हैं, स्वामी दयानंद ने लिखा है दोनों आहुतियां एक समय दे सकते हैं, ऐसा लिखा है, तो वो उसको आपत्ति काल के लिए लेना चाहिए, वो सर्वकालिक के लिए नहीं लेना चाहिए। अगर सर्वकालिक के लिए लेंगे तो फिर दोनों समय करने का विधान व्यर्थ हो जाएगा। जी सर ठीक है। ठीक है ना? जब विधान किया जाता है, सुबह भी यज्ञ करना चाहिए, शाम को भी यज्ञ करना, ये विधान है। प्रातःकाल का प्रातःकाल, सायंकाल का सायंकाल करना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य होने के नाते बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है कि उन परिस्थितियों में हम दोनों समय नहीं करने की स्थिति कहीं आ जाए, तब आप एक समय दोनों समय का कर ले। इसका यह अर्थ नहीं होता रोज हम एक ही समय में दोनों समय का करें। जी ठीक है सर। जी, तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। शत्रुंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी स्वामी जी, तो महर्षि ने जो वहाँ लिखा है उसको सामान्यतः विकल्प के रूप में भाष्य किया जाता है उसका, कि ऐसा कर लें या ऐसा कर लें। जो आपने बताया वो उसको आपातकाल का के रूप में उसको देखा जाए। मैं आपातकाल के रूप में देख रहा हूं, मैं विकल्प के रूप में नहीं देख रहा हूं। विकल्प जो है परिस्थिति विशेष के लिए होता है, वो उत्सर्ग नहीं होता, सामान्य नियम नहीं होता है, वो विकल्प ही होता है। विकल्प का मतलब परिस्थिति विशेष के लिए। और जो वैसे सामान्य ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। और ये अर्थ लेने वाले वही लेंगे ना जो मीठा मीठा गड़प कड़वा कड़वा तू वाले, वो लोग ऐसा अर्थ ले सकते हैं। जी जी, मैं आगे बढ़ता हूं जी। कुसुम जी को क्या कहना? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, आप हंती मीन्स भी नष्ट करना है? राक्षसों को नष्ट करते हैं। देवा नाष्ट्रा रक्षांसी अपहंती, इसीलिए वो देव लोग राक्षसों को नष्ट करते हैं। और नाष्ट्रा मीन्स भी नष्ट करना है? नहीं, नाष्ट्रा का मतलब है नष्ट होने वाले राक्षसों को नष्ट करते हैं। जी जी धन्यवाद। नष्ट होना ही जिसका स्वभाव है, ऐसा राक्षस लोग। जी, अथ प्रैति, चौथा खंड। अथ प्रैति
उसके बाद वो प्रयति जाता है। प्रयति का मतलब प्राएति, प्रयति जाता है। प्रयति का मतलब मरता है नहीं, यहाँ पर प्रयति का अर्थ मरना भी होता है, पर यहाँ अथ प्रयति वो जाता है। प्राएति प्रयति, वहाँ से यज्ञशाला से प्रस्थान करता है, जाता है। कहाँ पर जाता है? जहाँ गाड़ी रखी हुई होती है। बैलगाड़ी का प्रयोग होता है याग में, तो बैलगाड़ी में हवी रखी हुई रहती है, अलग अलग हवी वहाँ पर एकत्रित की हुई होते हैं बैलगाड़ी में, तो वहाँ जाता है, इसका अर्थ है अथ प्रयति, वो जाता है बैलगाड़ी के पास। फिर वो जो प्रत्युष्टम रक्षा प्रत्युष्टा अरातया जो वाला मंत्र है, उस मंत्र का अंतिम वाक्य बोलता है उर्वंतरिक्षम अन्वेमी। उर्वंतरिक्षम अन्वेमी ऐसा बोलता है। तो उर्वंतरिक्षम अन्वेमी, उरु अलग शब्द है, अंतरिक्षम अलग शब्द है, और अन्वेमी क्रियापद है। उरु कहते हैं बहुत को, बहुत अधिकता को उरु कहते हैं, और अंतरिक्षम कहते हैं स्थान को। और अन्वेमी का अर्थ होता है प्राप्त होता हूँ, मैं बहुत अन्न को प्राप्त होता हूँ। जिस स्थान में बहुत सारा अन्न रखा हुआ है, ऐसे अन्न को प्राप्त होता हूँ, ऐसा इसका अर्थ है याज्ञिक प्रक्रिया में। और स्वामी दयानंद ने जो विद्यापरक मनुष्यों से संबंधित अर्थ किया है, देखिएगा वो क्या अर्थ लिखते हैं। उरु का अर्थ है बहुविधम सुखम प्राप्तुम प्रापयितुम वा। बहुविधम सुखम प्राप्तुम प्रापयितुम वा, बहुत प्रकार के सुख को प्राप्त करने और प्राप्त कराने के लिए, ये उरु शब्द का अर्थ कर रहे हैं। तो ये बहुत कहाँ से लिया है, तो उसका प्रमाण दे रहे हैं निरुक्त का। उरु उरु इति बहु नामसु पठितम। ये जो उरु शब्द है, ये बहुत अर्थ को बताने के शब्दों में पड़ा है। जो शब्द बहुत अर्थ को बताने वाले शब्द है, उन शब्दों में उरु शब्द भी पड़ा है। इसलिए उरु का अर्थ है बहुत। तो बहुत अधिक सुख को प्राप्त करने और प्राप्त कराने के लिए, ऐसा अर्थ किया है। और अंतरिक्षम सुख साधनार्थम अवकाशम। अंतरिक्ष का अर्थ कर रहे हैं वो सुख साधनार्थम अवकाशम। सुख का जो साधन है और उस साधन को जहाँ रखा जाता है स्थान पर, उस स्थान को अंतरिक्षम कहा है। यानी सुख जहाँ रखे हुए रहते हैं, उस स्थान को अंतरिक्षम बोला गया। तो सुख कहाँ रहते हैं जी? अंतरिक्ष में रहते हैं, स्थान में रहते हैं। कहीं तो उसका बेस आधार चाहिए ना। तो ये जो गाड़ी है जिस पे हवी रखा हुआ रहता है या रखी हुई रहती है, तो जहाँ हवी विद्यमान है वो सुख है वहाँ पर, क्योंकि उस हवी को देख करके तो यजमान सुख को प्राप्त करेगा। तो वो कहता है, और अन्वेमी का मतलब है प्राप्नोमी। अन्वेमी का अर्थ है प्राप्नोमी, प्राप्त करता हूं, ऐसा अर्थ है। अब आइए यहां पर, उरु अंतरिक्षम अन्वेमी इति अंतरिक्षम व अनु रक्षः चरति। बहुत अच्छी बात लिखी जा रही है। वो कहते हैं, अब इस मंत्र के जो शब्द है ना, उरु अंतरिक्षम अन्वेमी, इसकी व्याख्या याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, यज्ञपरक कर रहे हैं। वो कहते हैं अंतरिक्षम व अनु रक्षः चरति। अंतरिक्ष के साथ साथ राक्षस विचरण करता है। जहां अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष के साथ साथ राक्षस विचरण करता है। अर्थात जहां सुख है, उस सुख के साथ साथ राक्षस भी उसके यहां मंडराता रहता है। इति मूलम उभयता परिच्छिन्नम। मूलम उभयता परिच्छिन्नम, ये जो मूल है वो दोनों ओर से नहीं है। यथा अयम पुरुषः, ये जो पुरुष है, ये जो मनुष्य है, इसका मूल दोनों तरफ नहीं है। न ऊपर का कोई मूल दिखता है, न नीचे कोई मूल दिखता है। जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष का मूल होता है, पर यह वृक्ष ऐसा है, इसका दोनों ओर कोई मूल ही नहीं है, कोई आधार, कोई जड़ है ही नहीं है दोनों तरफ। उभयता परिच्छिन्नम, दोनों ओर से वो परिच्छिन्न है,
मूल रहित है। यथा अयम पुरुषः, जैसा कि ये मनुष्य है, यजमान है। अमूल उभयता परिच्छिन्न अंतरिक्षम, और अंतरिक्ष भी अमूल है। अंतरिक्ष का भी कोई आधार नहीं है, कोई जड़ नहीं है। उभयतः परिच्छिन्न अंतरिक्षम, अंतरिक्ष भी दोनों तरफ से, कहीं से भी उसका जड़ मूल नहीं है। ये बात कही जा रही है। एक तो पुरुष को, आत्मा को बोला गया है, और एक अंतरिक्ष को बोला जा रहा है। भौतिक अंतरिक्ष को भी बोला जा रहा है और एक मनुष्य को भी बोला जा रहा है। तो कहते हैं उभयतः, उभयतः परिच्छिन्नम अमूलम, अमूलम उभयतः परिच्छिन्नम यथा अयम पुरुषा, जैसे ये जो यजमान रूपी जो पुरुष है, ये दोनों तरफ से ही मूल रहित है। अमूला उभयता परिच्छिन्नो अंतरिक्षम, और बिना मूल के ही अंतरिक्ष दोनों ओर से, अर्थात किधर से भी देखो अंतरिक्ष को, खालिस्तान को, उसका कोई मूल आधार बेस नहीं होता है। अनुचरति, और ऐसे बिना आधार वाले जो अंतरिक्ष है, उसके साथ साथ उसी अंतरिक्ष में ये राक्षस जो है अनुचरति, विचरण करता है। तो यहाँ अंतरिक्ष है सुख, तो जहां सुख है वहीं राक्षस विराजता है। जहां सुख होता है वहां राक्षस विराजमान होता है। और इस बात को जानकर के यजमान करता है, तद ब्रह्मणा एव एतद अंतरिक्षम अभयम अनाष्ट्रम कुरुते। तद ब्रह्मणा एव एतद अंतरिक्षम अभयम अनाष्ट्रम कुरुते। तद, उस अंतरिक्ष को, उस सुख को, ब्रह्मणा, ब्रह्मणा करते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा का साधन, ब्रह्मा को साधन बना करके। यहाँ ब्रह्मा है मंत्र, वेद मंत्र, ये जो प्रत्युष्टम रक्षा प्रत्युष्टम अरातया वाला मंत्र है, इस यहाँ ब्रह्मणा करते हैं मंत्र। तो ब्रह्मा का जो मंत्र है, ब्रह्मा यानी मंत्र किसका है? जी परमात्मा का है। परमात्मा का दिया हुआ मंत्र भी ब्रह्म कहलाता है। कारणकारी को एक मान करके बोला जा रहा है। ब्रह्म कारण है और वेद कार्य है, अर्थात ब्रह्म द्वारा दिया गया जो वेद है वो कार्य है हमारे लिए, और ब्रह्म उसका कारण है, और कार्य को भी कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दर्शनों में जो सूत्र है ना, सूत्र को भी दर्शन बोला जाता। पूरा एक सूत्र को पूरा सांख्य बोला है। कल हम लोगों ने पढ़ा है सांख्य दर्शन में, पूरे मतलब एक सूत्र को भी सांख्य बोला है और पूरे सभी सूत्रों को भी सांख्य बोला है। तो ऐसे एक मंत्र को ब्रह्म बोला जा रहा है यहाँ पर। तो तद ब्रह्मणा एव, उस ब्रह्मा के द्वारा अर्थात उस वेद मंत्र के द्वारा, एतद अंतरिक्षम, इस अंतरिक्ष को, इस सुख रूपी अंतरिक्ष को, अभयम, उसको अभय बना रहे, भय मुक्त करा रहे, और अनाष्ट्रम कुरुते, उसको अनाष्ट्र बनाया जा रहा है, अर्थात अविनाशी बनाया जा रहा है। उस सुख को अविनाशी बनाया जा रहा है इस मंत्र के माध्यम से। इसमें बहुत गहरा रहस्य बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति जहां निवास करता है, जिस सुख के पास रहता है, वह राक्षस विराजते हैं। सुख को नष्ट करने वाले दुनिया में राक्षस ही होते हैं, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। हमारी तृप्ति को नष्ट करते हैं राक्षस प्रवृत्ति के लोग, हमारे सुख चैन को नष्ट करते हैं राक्षस प्रवृत्ति के लोग। तो ऐसे हमारे अंदर भी राक्षस प्रवृत्ति है। तो मन प्रसन्न है, मन शांत है, मन का स्वभाव शांत है। मन चंचल, मन का स्वभाव चंचल नहीं है, मन का स्वभाव शांत है, क्योंकि मन सत्वगुण प्रधान है। तो शांत मन को शांत नहीं रख पाते हैं ये राक्षस लोग। तो हमारे अंदर जो राक्षस प्रवृत्तियां हैं, मन को सदा दुखी करके रखते हैं, नष्ट यानी उसको अप्रसन्न रखते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है तद ब्रह्मणा
इस अंतरिक्ष को ब्रह्मणा इस वेद मंत्र के माध्यम से एतद अंतरिक्षम इस अंतरिक्ष को अभयम अनाश्रम कुरुते इसको भयमुक्त और नाश रहित बनाते हैं ये यजमान। हाँ जी, पुरुषार्थी जी कौन है, पूरा क्या नाम है, क्या कहना है जी आपको? अच्छा ठीक है, नितिन जी को क्या कहना है? प्रमाण प्रणाम जी जी। मुझे ये बात पूछना है आपसे, ये मन सत्वगुण प्रधान है, अभी आपने बोला जी जी, उसका क्या मीनिंग रहता है? उसका मीनिंग यानी कैसा उसको कर सकते हैं? उसका मीनिंग है वैसा मन शांत रहता है, उसका स्वभाव शांत है, तो आप शांति से काम करो। ध्यान करना है तो शांति से ध्यान करो, कोई कार्य करना है तो शांति से करो, मन प्रसन्न है, शांत है। लेकिन हम अपनी मूर्खता से, अविद्या से उसको उद्विग्न कर देते हैं, अपनी आदतों को ला करके उसको उद्विग्न कर देते हैं, अपने कुसंस्कारों को उभार करके उसको उद्विग्न कर देते हैं। मूलतः वो सत्वगुणी है। हाँ, मूलतः वो सत्वगुण प्रधान है। जी 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 जी। हाँ जी, पी के कुमार जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये कोष्ठ में जो दूसरा मंत्र है इसमें माँ शुरू में दिया हुआ है, इसी तरीके से तीसरे में स्ते दिया हुआ है और चौथे में त दिया। ये क्या मतलब है इन शब्दों का? कौन से खंड में बोल रहे हैं आप? इसी में है जो आप पढ़ा रहे हैं, इसमें दूसरे में जी शुरू में दूसरा मंत्र जो है माँ ब्रैकेट में दिया हुआ है कोष्ठ में। अच्छा, ये मान दिया है, तीसरे में स्ते दिया है, चौथे में त्या दिया हुआ। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ जी, एक मिनट, ये चौथा खंड है ना? जी जी। अच्छा, अतः प्रैति। नहीं जी, स्टे माँ ये ब्रैकेट में दिया जो आप पढ़ा रहे हैं मंत्र, ये दूसरा जो मंत्र है इसमें शुरू में माँ लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर। इसी जो पढ़ा रहे हैं आप, दूसरा जो आपने पढ़ाया आज, दूसरा नंबर जो है माँ लिखा हुआ ब्रैकेट में, दूसरे खंड में माँ लिखा है, ऐसा पूछ रहे हैं ना आप? जी जी जी। हाँ जी, माँ और तीसरे में स्टे, ये जो लिखे होते हैं ब्रैकेट में, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ जी हाँ जी, अभी बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। इन्होंने जो लिखा है वो क्यों लिखा है वो अभी बताता हूँ मैं। हाँ, ऐसा है कि ये जो पहला खंड है ना, पहला खंड के अंत में यज्ञम लिखा है ना? जी। यज्ञम में हलंत दिखाई दे रहा है नीचे आपको। ठीक है। पहले खंड के अंत में यज्ञम है, यज्ञम में मकार हलंत है, पूरा नहीं है, ठीक है, आधा है। अब इसके अगला खंड जो प्रारंभ हो रहा है, अथा से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, अथा से प्रारंभ हो रहा है ना, अगर इसको संगीता में लिखेंगे, यानी सबको एक साथ जोड़ते हुए लिखते जाएंगे ना, तो ये अथा का जो आकार है वो मकार में मिल जाएगा। करेक्ट, ठीक है जी। बाकी भी इसी तरीके से स्टे जैसे हाँ जी, ऐसे ही। हाँ, ऐसे जो तीसरे खंड में तन्वाना में विसर्ग है, तन्वाना में आगे ते है, ठीक है, तो फिर अगर इन दोनों के बीच में संधि करेंगे तो विसर्ग को सकार हो जाएगा, सकार होने के बाद स्ते बनेगा। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, पुरुषार्थी पूरा नाम नहीं आ रहा है, क्या प्रश्न है आपका? माइक खोलिए, पुरुषार्थम लिखा हुआ है जी, माइक खोलिए। स्वामी जी बीच में कनेक्शन कट गया था, चौथा मंत्र सुन नहीं पाया मैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, समय हो गया अभी। जी जी ठीक है स्वामी जी। हाँ जी हाँ जी, कल पूछ लीजिएगा। और कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी त्या और लिखा में ब्रैकेट में। हाँ जी, जो त्या लिखा है ना, तो देखिएगा प्रैति है ना, प्रैति में इकार है और उर्वंतरिक्षम में उकार है।
तो इसमें संधि जब हो जाएगी ना, ती इकार को यकार हो जाता है। प्रत्यय हो जाएगा फिर। हाँ जी, प्रैत्य, प्रैत्यु ऐसा हो जाएगा। उकार यकार में मिल जाएगा तो प्रेत्युर्वंतरिक्षम ऐसा बनेगा। ये संधि करके दिखा रहे हैं, यानी संगीता पाठ करके दिखा रहे हैं। जी स्वामी जी जी। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।